ओके, सो वी वर रीडिंग एवोल्यूशन और आज हमें स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक दैट इज़ हम पढ़ चुके थे कि अर्थ पे लाइफ आई 500 मिलियंस ईयर अगो। ठीक है, अभी हम पढ़ना है कि लाइफ आई कहाँ से। डिड लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या क्या लाइफ आउटर स्पेस से आई? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि लाइफ आपकी आउटसाइड से आई है, मतलब किसी अदर यूनिवर्स से आई है, जो भी कुछ अदर प्लेस है वहाँ से आपकी लाइफ आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स thought unit of life called spore were transferred to different planets including Earth. Panspermia is still a favorite idea for astronomers. तो बोलते हैं स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ आई है अर्थ पे। ठीक है, और स्पोर्स की फॉर्म में जो लाइफ है वो ट्रांसफ़र की गई है डिफरेंट प्लैनेट्स पे इंक्लूडिंग अर्थ। और ये इस आइडिया को हम क्या बोलते हैं, पैंसपर्मिया बोलते हैं। और पैंसपर्मिया जो है वो स्टिल एक फेवरेट आइडिया है बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स का। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड एक्सेट्रा। तो जो सड़ा गला चीज़ें हैं, तो कुछ टाइम तक ऐसा भी बिलीव किया गया कि लाइफ आपकी वहाँ से आई है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप थ्योरीज लिखो कि लाइफ कहाँ से आई है, तो आपको 2-3 थ्योरीज लिखनी रहेंगी। पहला तो यही है कि लाइफ आउटर स्पेस से आई है, दूसरा ये है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, फिर तीसरी थ्योरी क्या है आपकी? तीसरी आपकी लुइस पाश्चर की थ्योरी। लुइस पाश्चर ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब जो एक लाइफ है ऑलरेडी, उसी से लाइफ आई है। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नई लाइफ आई है। ही शोड दैट इन अ प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट वाइल इन अदर देखो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग तो सड़ी गली मरी चीज़ों से आपकी लाइफ आ जानी चाहिए। लेकिन लुइस पाश्चर ने क्या किया, लुइस पाश्चर ने आपकी 2 ऐसे जार लिए। ठीक है, 2 जार लिए और एक जार में ना क्या किया, कोई बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, एकदम स्टरलाइज्ड है वो चीज़। जो आपका फ्लास्क है वो एकदम स्टरलाइज्ड है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कुछ चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका ईस्ट नहीं बना। ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरा फ्लास्क था, ठीक है, जिसमें किल्ड ईस्ट पड़े थे, लेकिन वो ओपन था, ओपन टू एयर था, उसमें आपके नए ऑर्गेनिजम्स आ गए। क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। लुइस पाश्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ही शोड दैट प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट while in another flask open to air new organism arose from the killed east। तो दोनों ही जार में उनने क्या रखे, किल्ड ऑर्गेनिजम्स को रखा, और एक को क्या किया, एक को एयर नहीं जाने दी इसके अंदर, और ये आपका स्टरलाइज था। ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरा वाला फ्लास्क था, इसमें एयर का जो उनने अलाउ किया, एयर को जाना अलाउ किया, और ये क्या था आपका, एयर जा रहे हैं तो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में प्रेजेंट हैं वो भी जा रहे हैं, तो इधर आपके लाइफ थी। ठीक है, तो बोल रहे हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स आपके बने, न्यू ऑर्गेनिजम्स बने इस फ्लास्क में। तो इन्होंने क्या प्रूव किया, इन्होंने ये प्रूव किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। ओके, हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ केम ऑन द अर्थ। लेकिन इन्होंने इस चीज़ का आंसर नहीं किया, मान लिया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, लेकिन पहली बार लाइफ कब आई उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया, कि पहली बार अर्थ पे लाइफ कैसे आई उसका आंसर नहीं दिया। उसका आंसर किसने दिया, उसका आंसर दिया आपके ओपरेन जो कि रशिया से थे, और हाल्डेन जो कि आपके इंग्लैंड से थे। इन्होंने प्रपोज किया कि जो लाइफ है, लाइफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो है वो कहाँ से आई होगी, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। किससे आई होगी, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई होगी, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रेसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। और उन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो कैसे बनी है आपकी, वो आपकी बनी है केमिकल इवोल्यूशन से। दैट इज, केमिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना किससे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, उसको हम बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। और जो आपके ओपरेन और हाल्डेन था, उनका कॉन्सेप्ट यही था कि जो लाइफ है वो कैसे आई है आपके अर्थ पे, वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या, जैसे आपके आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। अभी हम पूरा ओपरेन एंड हाल्डेन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, और जो इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ओपरेन और हाल्डेन का एक्सपेरिमेंट का, वो किसने दिया था, मिलर ने दिया था। ठीक है, अब दोनों चीज़ें अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।